दोस्तों, पूरी दुनिया को ग्रेविटी की थ्योरी देने वाला सर आइजैक न्यूटन को कौन नहीं जानता। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी सेव वाली स्टोरी से सभी को न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे थ्योरीज देकर साइंस की दुनिया में एक मकाम हासिल किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन दोस्तों, अचानक साल 2003 में कुछ टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स आइजैक न्यूटन के कुछ अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली रिलीज करते हैं, जो न्यूटन की जिंदगी के किसी और ही पहलू की तरफ इशारा कर रहे थे। विज्ञान के लेखक और इतिहासकार सारा ड्राई ने साल 2014 में अपनी बुक द न्यूटन पेपर्स पब्लिश की, जिसमें उन्होंने आइजैक न्यूटन के 276 साल पहले लिखे कुछ हिडन डॉक्यूमेंट्स पर जोर दिया और बताया कि न्यूटन द्वारा लिखे इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़कर आप न्यूटन के लाइफ के हिडन डार्क सीक्रेट को जान सकते हैं, जो पहले कभी भी दुनिया के सामने नहीं आई। दोस्तों, दरअसल उनकी जिंदगी के छुपे हुए इस दूसरे पहलू में न्यूटन जादू टोने जैसे बातों में विश्वास करने लगे थे। अंधविश्वास की इस दुनिया में न्यूटन ने 20 साल बिताए, जहां वो दुनिया से दूर अकेले कमरे में किसी भी धातु को सोने में बदलने वाले पारस पत्थर और इंसानों को अमर करने वाले अमृत को बनाने में लगे हुए थे। इन सब के बीच न्यूटन एक खास कैलकुलेशन पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने पूरी दुनिया की 2060 में खत्म हो जाने की कैलकुलेशन कर रखी थी। साइंस की दुनिया में इतनी बड़ी खोज करने वाला आइजैक न्यूटन जैसा महान साइंटिस्ट कैसे इस अंधविश्वास की दुनिया में जा पहुंचा? आखिर न्यूटन की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 20 साल का लंबा वक्त इन सब बातों में जाया किया? आइए जानते हैं आइजैक न्यूटन की जिंदगी के इस डार्क सीक्रेट को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, उनकी जिंदगी के इस हिडन पहलू को समझने से पहले आइए ये समझते हैं कि न्यूटन एज ए पर्सन कैसे व्यक्ति थे। किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल सोच के पीछे उसका बचपन बहुत मायने रखता है। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब न्यूटन 3 साल के हुए तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बिना माँ बाप के उनका बचपन खाली और सुना सुना बीता। शायद यही वजह रही होगी कि न्यूटन ने बड़े होकर एक बार अपने सौतेले पिता और माँ को जिंदा जला देने की धमकी दे डाली थी। ये बात उनके द्वारा लिखी गई लिस्ट ऑफ सेंस में शामिल है। ये उनके ऐसे भावों की लिस्ट थी जो उन्होंने कभी महसूस किए होंगे और उन पर रिएक्ट भी किया होगा। दोस्तों, आइजैक न्यूटन एक खोजकर्ता साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। वे 2 बार इंग्लैंड के विग पार्टी की तरफ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके थे। 17th सेंचुरी में जब ब्रिटेन जाली सिक्कों की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, तब आइजैक न्यूटन ने इस क्राइसिस में ब्रिटेन की मदद की थी। दरअसल ब्रिटेन में उस वक्त हर 10 में से 1 सिक्का जाली निकलता था, क्योंकि सिक्कों की मेटल वैल्यू सिक्कों के दाम से भी ज्यादा हुआ करती थी। इसको रोकने के लिए न्यूटन ने पुरानी करेंसी को चेंज कर ब्रिटेन में डीमोनेटाइजेशन का अभियान चलाया। दोस्तों, न्यूटन ने अपने कॉलेज के दिनों में ही उस वक्त के मशहूर एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट जैसे एरिस्टोटल, गैलीलियो, केपलर और प्लेटो को बारीकी से पढ़ा, जिसकी वजह से विज्ञान की दुनिया में उनके दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। जब 1665 में बिबोनिक प्लेग की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद पड़ गया तो उन्हें वापस घर आना पड़ा। उसी दौरान गार्डन में सेब गिरने वाली घटना से उन्होंने ग्रेविटी के लॉज की खोज की, लेकिन सिर्फ सेब के गिरने से ही उन्होंने ये खोज नहीं की। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त तक इतने सारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स की रिसर्च और थ्योरीज पढ़ने के बाद उन्हें विज्ञान जगत में अच्छा खासा नॉलेज गेन हो चुका था। सेब वाले इंसिडेंट ने तो सिर्फ न्यूटन को ग्रेविटी पर एक थॉट एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए ट्रिगर किया, जिसमें न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि अगर दुनिया के किसी सबसे ऊंची पहाड़ी से किसी तोप को फायर किया जाए तो उसका गोला अर्थ की ग्रेविटी की वजह से पैराबोलिक तरीके से नीचे गिरेगा, लेकिन अगर उसी गोले को बहुत ही ज्यादा एक्सेलेरेटर से फायर करे तो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलकर स्पेस में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। उनकी इसी थॉट एक्सपेरिमेंट की वजह से हम आज स्पेस मिशन कर पाते हैं और अपने सैटेलाइट्स को अर्थ के आउटर ऑर्बिट में भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रेविटी के लिए इतनी गहरी सोच रखने वाले आइजैक न्यूटन के साथ फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने सभी साइंटिफिक रिसर्च को पीछे छोड़कर धार्मिक और अंधविश्वास
अंधविश्वास की दुनिया में 20 सालों के लिए कैद हो गए। इस दौरान वो पारस पत्थर को बनाने में लग गए जो किसी भी मेटल को सोने में बदल सकता था, और अगर उस धातु को पानी में मिलाकर पी लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता था। इसके अलावा न्यूटन इस दौरान बाइबल में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि ईश्वर ने उनको इस धरती पर सभी लोगों तक बाइबल को पहुंचाने के लिए भेजा है। दोस्तों, न्यूटन की जिंदगी का यही वो दौर था जब उन्होंने 2060 में दुनिया के खत्म होने की प्रेडिक्शन कर डाली थी। उन्होंने अपने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा ये प्रूव करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जब वो इन कैलकुलेशन को कर रहे थे तभी उन्होंने मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच द थ्योरी ऑफ कैलकुलस को डिस्कवर किया, जिसका इस्तेमाल आज तक मैथमेटिक्स में होता है। लेकिन दोस्तों, न्यूटन धार्मिक और अंधविश्वास की दुनिया में इस कदर कैद थे कि उन्होंने वक्त रहते अपने इन सभी थ्योरीज और रिसर्च को पब्लिश नहीं किया, और आगे चलकर उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दरअसल उसी वक्त गॉटफ्रीड विलियम लीविनस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में कैलकुलस की खोज का दावा किया था। इसके बाद जब उनकी रिसर्च को स्टडी किया गया तो उन्हें भी कैलकुलस का जनक माना गया। बाद में ये माना गया कि आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड लीविनस दोनों ही साइंटिस्ट ने कैलकुलस की अपने अपने तरीके से खोज की है। आज दोनों को ही इसका जनक माना जाता है। दोस्तों, न्यूटन जब साइंस से दूर इस अंधकार की दुनिया से गुजर रहे थे तो अपनी 20 साल की बर्बादी का एहसास उन्हें तब हुआ जब उन्हीं का एक दोस्त एडमंड हेली न्यूटन के घर आया। एडमंड भी ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो ग्रेविटी को प्रूव करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे थे, और इसके लिए उन्हें अपने जीनियस दोस्त आइजैक की मदद की जरूरत थी। एडमंड से मिलने के बाद न्यूटन की आंखें खुली और उन्हें ये समझ में आया कि अगर वो ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई और जरूर कर लेगा। इस इंसिडेंट के 2 साल के अंदर ही आइजैक ने ग्रेविटी को मैथमेटिकली सॉल्व कर एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अपनी इन सभी रिसर्च को लेट पब्लिश करना और धार्मिक और जादू टोने की दुनिया में घुसकर खुद को आइसोलेट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनके बचपन के खराब एक्सपीरियंस। इसी वजह से न्यूटन काफी इमोशनली सेंसिटिव व्यक्ति भी थे और वे किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते थे। जब वो द रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स थे तो उस वक्त न्यूटन ने सभी मेंबर्स के सामने लाइट के ऊपर किए अपनी रिसर्च डिस्पर्शन ऑफ लाइट की थ्योरी रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि सन की व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनती है। उन्होंने इसे प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाया। लेकिन उसी रॉयल सोसाइटी के एक दूसरे मेंबर रॉबर्ट हुक ने न्यूटन की रिसर्च को गलत ठहराया और उन्हें इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज भी किया। यही वो कारण था जिससे बेबाकी से अपने रिसर्च को लोगों के सामने रखने वाले आइजैक न्यूटन को मेंटल ट्रॉमा हिट किया और उन्हें दुनिया से अलग करके एक रैशनलिस्ट व्यक्ति से धार्मिक और अंधविश्वासी व्यक्ति बना डाला। दोस्तों, वैसे द रॉयल सोसाइटी ने खुद अपने आर्टिकल में ये मेंशन किया है कि न्यूटन एस्पर्गर सिंड्रोम के शिकार थे। एस्पर्गर सिंड्रोम में किसी भी व्यक्ति का सोशल बिहेवियर थोड़ा अजीब हो जाता है। रॉयल सोसाइटी न्यूटन के बारे में बताती है कि न्यूटन के अंदर आत्मसम्मान की कमी थी और वो एक सनकी व्यक्ति थे जो क्रिटिसिज्म से बहुत डरते थे। आपका आइजैक न्यूटन के इस चरित्र के बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आइजैक न्यूटन की जिंदगी के कुछ डार्क सीक्रेट्स। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।